channel, The Book of Knowledge. My name is Neha and my channel is all about studies, health and online marketing. So I'll be giving you tips regarding these three topics. If you want me to make another videos regarding these three topics, you can comment me in the comment box so I can make it for you all. So as you all know that we are back with our day 22 of English speaking course. आज हम हमारे English speaking course के day 22 पे आ चुके हैं. तो जिन्होंने भी मेरा वीडियो डे 1 से यानी मेरे लेक्चर्स डे 1 से अटेंड किए होंगे उन्हें अच्छे से पता होगा कि हमने ग्रामर के बहुत सारे बेसिक कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर कर चुके हैं. उनके लिए मैंने आपको हिंदी के पहचान भी बताया. अगर आपका टेंसेस, कंजक्शन, मॉडल्स, ये सारी जो भी ग्रामर की बेसिक चीजें हैं वो अगर आपकी अच्छी है तो आपकी इंग्लिश और भी ज्यादा फ्लुएंट हो जाएगी और आपको मतलब इंग्लिश में अगर आप थोड़े वीक हो तो वो इम्प्रूव भी हो जाएगी, क्योंकि ग्रामर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इंग्लिश सीखने के लिए. तो मैंने आपको लास्ट जो 21 डेज हुए इसमें आपको मैंने ग्रामर के जो भी नॉर्मल बेसिक चीजें हैं वो पूरी अच्छे से क्लियर कर चुके हैं. मैंने आपको हिंदी में उनकी पहचान बताई है ताकि आप हिंदी से रिलेट करके उन्हें इंग्लिश में रिकॉग्नाइज कर पाओ. और भी ज़्यादा अच्छे से मैंने फॉर्मूलेज भी बताए हैं जो अगर आपको याद हो तो आप कोई किसी भी प्रकार का सेंटेंस हो आप तुरंत कन्वर्ट कर लोगे. इसलिए मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि हर एक वीडियो मेरी आप एंड तक देखा करिए, क्योंकि अगर आप एंड तक देखेंगे तो ही उतने सारे एग्जाम्पल से आप मतलब गुजरेंगे और भी इतना सारे एग्जाम्पल जब देखेंगे तो ही आपको और भी ज़्यादा वो कंसेप्ट क्लियर होगा और आपकी इंग्लिश और भी फ्लुएंट और अच्छी होती जाएगी. तो जैसा आप जानते हैं लास्ट वीडियो मैंने जो अपलोड किया था वो हैज और हैव पे था. हैज और हैव एक हेल्पिंग वर्ब भी ना होके बहुत सारे उसके और भी यूजेस हैं जो हम सेंटेंसेस में यूज करते हैं. उन्हें कैसे किस तरह के सेंटेंसेस में यूज करते हैं सारी चीजें मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई है हैज के और हैव के बारे में. अगर आपको वीडियो देखनी है तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप देख सकते हैं. उसमें मैंने आपको हर एक चीज हैज और हैव के बारे में अच्छे से बताई है. तो अब ये 21 डेज के बाद आज जो 22 डे है इसमें मैं आपको आप जैसे कुछ सेंटेंसेस होते हैं हिंदी में जो आप इंग्लिश में कन्वर्ट नहीं कर पाते हो. जैसे कोई भी सेंटेंस हो जैसे खाना खाओगे, ये एक रैंडम सेंटेंस है तो आप इसे इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करोगे. ऐसे जो रैंडम सेंटेंसेस होते हैं हिंदी के लोकल लैंग्वेजेस में इन्हें आप इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट कर पाओगे इस बारे में आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ. तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड. सो एज यू कैन सी हियर आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन विद यू ऑल. जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स डे 22, क्योंकि आज हम आ गए हमारे डे 22 पे. टुडे वी आर गोइंग टू लर्न दैट हाउ कैन यू कन्वर्ट डिफिकल्ट सेंटेंसेस इन इंग्लिश. यानी हिंदी के जो डिफिकल्ट सेंटेंसेस होते हैं जैसे बहुत ज़्यादा टफ सेंटेंसेस होते हैं आपको नहीं समझ रहे हैं उसका क्या टेंस है, क्या आप कैसे कन्वर्ट करोगे उसको, ये सारी चीज़ें अगर आपको नहीं समझे तो आप उसे इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट कर पाओगे, ये चीज़ें आज के वीडियो में देखने वाले हैं. तो टॉपिक्स जैसे मैं आपको हर बार कहती हूँ टॉपिक्स ना होके यहाँ पे आप स्टेप भी समझेंगे तो ये स्टेप 1 है, ये स्टेप 2 है. अगर आपको कोई ऐसा एक सेंटेंस दे दिया जाए और जैसे जब हम एग्जाम्पल यहाँ पे आज के वीडियो में हम डायरेक्ट एग्जाम्पल ही लेने वाले हैं. आज के वीडियो के लिए कोई फॉर्मूलाज नहीं है बट हाँ हम सीधा एग्जाम्पल लेंगे और एग्जाम्पल के थ्रू ही आपको समझ जाएगा. तो हमारा जो अगर आपको कोई ऐसा सेंटेंस दे दिया जाए जिसका कोई टेंस ही नहीं है, हिंदी में जैसे हम हिंदी के सेंटेंसेस में कभी कभी ऐसे कोई सेंटेंस बोल देते हैं जिनका कोई मीनिंग नहीं है यानी कोई टेंस ही ना हो, तो वो सेंटेंसेस को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे उसके स्टेप्स मैं आपको ये टॉपिक्स में बता रही हूँ. तो पहला, कन्वर्ट द सेंटेंस इन टेंस फॉर्म. यानी कोई अगर नॉर्मल सेंटेंस ऐसे आपको दे दिया जाए जो टेंस फॉर्म में है ही नहीं तो आपकी जवाबदारी है यानी आपका काम है वो कि आप उसे टेंस फॉर्म में पहले कन्वर्ट करें. अभी कन्वर्ट करने का कोई फॉर्मूला नहीं है, वो सेंटेंसेस से जो भी लिंक लगेगा वो आपको ये करना है, वो आपको अंदाजे से लिखना होगा. जो हम एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको समझ आएगा, वो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. फिर दूसरा स्टेप हमारा ये है कि कन्वर्ट द सेंटेंस इन इंग्लिश. अब वो जब टेंस फॉर्म में हिंदी नॉर्मल हमने सेंटेंस लिया था जो आपको डिफिकल्ट लग रहा था उसको हमने टेंस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया. अब जब वो टेंस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया तो उससे आप इजीली टेंस के हिसाब से फॉर्मूलाज लगा के इंग्लिश में आप वो तो कन्वर्ट कर ही सकते हो ना. तो वैसे ही आपको सेकेंड स्टेप हो जाएगा कि कन्वर्ट द सेंटेंस इन इंग्लिश फॉर्म. अब जैसे इजी ग्रामेटिकल इंग्लिश, हम एकदम इजी ये जो ग्रामेटिकल इंग्लिश होता है ये सारी चीजें ये थोड़ा ग्रामेटिकल, जैसे मैं आपको बोली थी ग्रामर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये इसके लिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बोली थी. इसके लिए ग्रामर के हिसाब से यानी थोड़ा अंदाजा लगा के ग्रामर के ट्रिक्स के हिसाब से हम इसे इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे डिफिकल्ट सेंटेंसेस को. तो अब हम एग्जाम्पल्स पे आ जाते हैं. जैसे मैंने आपको कहा था कि ये वीडियो में मैं आपको कोई भी फॉर्मूला नहीं बताने वाली हूँ,
कुछ नहीं बताने वाली हूँ, बस आपको एग्जांपल्स के थ्रू ही समझना है। अगर आपने मेरे 21 डेज तक पूरे वीडियो सिंसियरली देखे होंगे तो आपको ये आप सेंटेंसेस आराम से कन्वर्ट कर सकते हो। आपको बस अंदाजा लगाना है, टेंस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, आपको बस इतना ही करना है। अगर आपने वो सारी मेरी वीडियोस देखे हैं तो आप आराम से कन्वर्ट कर लेंगे, और अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप वो देख लीजिएगा, पूरे वीडियोस अवेलेबल हैं 21 डेज के। अगर आप वो देख लेंगे तो आपकी इंग्लिश और भी ज्यादा इंप्रूव होती जाएगी, और आप ये सारे सेंटेंसेस जो मैं आपको अभी बता रही हूँ ये सारे आराम से कन्वर्ट कर पाएंगे। तो चलिए, पहले सेंटेंस हमारा जो यहाँ पे है वो है खाना खाए। अब यहाँ पे ये जो सेंटेंस आप देख रहे हो खाना खाए, यहाँ पे तो अब हमने क्या देखा था, टेंस को जब हम कन्वर्ट करते हैं सेंटेंसेस को, टेंस के हिसाब से ही हम कन्वर्ट करते हैं सेंटेंसेस को। तो हमारा जो फॉर्मूला था उसमें तो हमारा सब्जेक्ट था, हेल्पिंग वर्ब था, वर्ब और ऑब्जेक्ट था। तो यहाँ पे सिर्फ वर्ब और ऑब्जेक्ट ही तो है, और कुछ यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है। यहाँ पे सिर्फ ऑब्जेक्ट और वर्ब दिया है। अब आप तो कंफ्यूज हो जाओगे कि सब्जेक्ट नहीं है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आप इसे कन्वर्ट कैसे करोगे? हमारे फॉर्मूले तो फॉर्मूले में तो भाई सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब ये दोनों चीज थी, अब यहाँ पे नहीं है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसके लिए ये कंफ्यूजन अगर आपको नहीं क्रिएट करनी है, आपको बिल्कुल भी ये सब नहीं सोचना है, आपको बस एक ही चीज करनी है कि ये जो खाना खाए सेंटेंस है ना, इसे आपको टेंस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कि आप इसे जब टेंस फॉर्म में लिखोगे तो आप कैसे लिखोगे, तो देखिए कैसे लिखेंगे आप। क्या तुम खाना, यहाँ पे तो पहली बात सवाल हो रहा है, इसके लिए खाना खाए वो एक सवाल पूछ रहा है, तो यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे, क्या तुम खाना खा लिए हो, ऐसे हम लिख देंगे, क्या तुम खाना खा लिए हो। अब ये देखिए, इसमें हमारा सब्जेक्ट भी है, हेल्पिंग वर्ब भी है, WH फैमिली का कोई एक मेंबर भी है, ये सारी चीजें हैं यहाँ पे। तो आप एकदम आराम से इसे कन्वर्ट कर सकते हैं अगर आपने मेरे लास्ट वीडियो देखी है तो यहाँ पे देखिए, आप पहले तो ये क्या आगे है, मैंने आपको अच्छे से बताया था, अगर क्या स्टार्टिंग में हो और क्या बीच में हो तो क्या डिफरेंस होता है। तो क्या आगे, इसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे हैव यू ईटन द फूड। यहाँ पे कितने आसानी से हमने कन्वर्ट कर दिया, यानी खाना खाए, ये जो हिंदी सेंटेंस है इसे इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे हम, तो हमारा सेंटेंस मिलता है हैव यू ईटन द फूड। सिंपल सा, हमें सिर्फ एक ही चीज करना है कि सबसे पहले ये जो हमारा खाना खाए नॉर्मल सेंटेंस है, डिफिकल्ट आपको जो लग रहा है, इसे ही आपको टेंस में कन्वर्ट करना है, टेंस फॉर्म में, और टेंस फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। एक बार अगर आपको वो टेंस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, फिर तो आप इंग्लिश में आसानी से कन्वर्ट कर पाओगे, क्योंकि मैंने सारे फॉर्मूलेस आपको बताए हैं। फिर दूसरा एग्जाम्पल है हमारा क्या बोले। अब यहाँ पे भी देखिए, ना सब्जेक्ट है ना हेल्पिंग वर्ब है, आप इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो देखिए वही चीज हमें वही ट्रिक लगानी है, तुम क्या बोल रहे हो। इसमें थोड़ा रिस्पेक्टिव वे में हम टेंस फॉर्म में जब कन्वर्ट करते हैं ना, तो हम थोड़े रिस्पेक्टिव फॉर्म में लिख देते हैं, थोड़ा आदर के साथ हम लिख देते हैं सेंटेंस में। अब यार देखिए, यहाँ पे जो हमारा पहला सेंटेंस है, यहाँ पे ये वाला, ये डिफिकल्ट सेंटेंस है, यानी क्या बोले तुम, इतना ही सेंटेंस है। बट जब हम ये सेंटेंस उसे टेंस फॉर्म में कन्वर्ट करें, तुम क्या बोल रहे हो, अब आप इसे आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं, What are you saying। अब हमारा यहाँ पे WH फैमिली का मेंबर भी आ जा रहा है, हेल्पिंग वर्ब भी आ जा रहा है, सब्जेक्ट भी आ जा रहा है, वर्ब भी आ जा रहा है, अब तो आप आराम से इसे कन्वर्ट कर लेंगे। ऐसे ही आपको ट्रिक्स लगा लगा के सॉल्व करना है ये सारी चीजें, डिफिकल्ट सेंटेंसेस को आसानी से आप कन्वर्ट कर पाओगे। थर्ड सेंटेंस पे आ जाते हैं, क्या बोल रही हो। यहाँ पे भी देखिए, हाँ यहाँ पे हमारा हेल्पिंग वर्ब है बट सब्जेक्ट गायब है, तो सब्जेक्ट के बिना कैसे सॉल्व करोगे। इसके लिए जब हम इंग्लिश में कन्वर्ट करने जाएं तो हमें यहाँ पे लिख देना है, तुम क्यों बोल रही हो। जब हम इंग्लिश में इसे कन्वर्ट करने जाएंगे तो वाई आर यू स्पीकिंग, हमारे इतने नॉर्मल से हमने कन्वर्ट कर दिया। फोर्थ सेंटेंस पे आते हैं, कहाँ चल दिए। हम नॉर्मली ऐसे ही पूछ लेते हैं कि कहाँ चल दिए, क्या खा लिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट गायब है, हेल्पिंग वर्ब भी एक तरह से देखा जाए तो गायब ही है, तो उसे भी हम पहले टेंस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो जब हम टेंस फॉर्म में इसे कन्वर्ट करेंगे तो हमारा सेंटेंस में जाता है, तुम कहाँ जा रहे हो। पूछना तो यही है ना कि तुम कहाँ जा रहे हो, हाँ बस थोड़ा अलग फॉर्म में पूछा कि कहाँ चल दिए। तो हम जब इसे तुम कहाँ जा रहे हो ये फॉर्म में कन्वर्ट करें तो यहाँ पे देखिए लिख के आएगा, वेयर आर यू गोइंग। फिर नॉर्मली हम पांचवें सेंटेंस पे जो हमारा आखिरी एग्जाम्पल है वो देख लेते हैं, काम था। अब यहाँ पे आपको क्या समझ रहा है, काम था, और कुछ यहाँ पे दिया ही नहीं है, सब्जेक्ट नहीं दिया है, यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट भी नहीं दिया है, सिर्फ काम था। हेल्पिंग, यहाँ पे आपका वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दे दिया है। तो हम इसे टेंस फॉर्म में कन्वर्ट करते वक्त कैसे लिखेंगे, मुझे तुमसे काम था। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट हमारा आ रहा है, और सब्जेक्ट आ रहा है तभी तो सेंटेंस बनेगा। तो आई हैव अ वर्क विथ यू, मुझे तुमसे काम था। काम था
मुझे तुमसे काम था, इसमें कितना फर्क हो जा रहा है देखिए। तो यही चीज आपको ध्यान में रखनी है सेंटेंस में फॉर्म में कन्वर्ट करते वक्त। आपको थोड़े अंदाजा लगाना है और अंदाजे के तौर पे ही आप इसे सॉल्व कर पाएंगे। चलिए आप बेसिक एग्जांपल्स, आप यहाँ पे बेसिक एग्जांपल्स भी आज दिए हैं मैंने आपको, ताकि आप और भी आसानी से इसे समझ पाओ। यहाँ पे मैंने आपको 3 बेसिक एग्जांपल दिए। ये पहला बेसिक एग्जांपल, दूसरा बेसिक एग्जांपल और ये तीसरा बेसिक एग्जांपल, जो आपको रीड कर लेना है। अगर आपको वीडियो स्टॉप करके रीड करना है तो वीडियो स्टॉप करके रीड कर लीजिए। अगर आपको ऐसे ही रीड करना है, क्योंकि मैंने यहाँ पे भी वही सेंटेंस, यहाँ पे हमारा नॉर्मल सेंटेंस है, इसे हमने टेंस फॉर्म में कन्वर्ट किया और फिर आंसर यानी हमारा जो इंग्लिश में कन्वर्ट करना था वैसे कर दिया। यहाँ पे भी सेम चीज है, यहाँ पे हमारा डिफिकल्ट सेंटेंस, फिर उसके बाद टेंस फॉर्म में कन्वर्ट किया हुआ सेंटेंस और यहाँ पे इंग्लिश सेंटेंस। यहाँ पे हमारा डिफिकल्ट सेंटेंस, फिर यहाँ पे टेंस फॉर्म में कन्वर्ट किया हुआ सेंटेंस और यहाँ पे हमारा आंसर यानी जो इंग्लिश में कन्वर्ट किया है हमने। तो यहाँ पे हमने सेंटेंस किया है, ये सेंटेंस को कन्वर्ट किया है, ये क्या बना दिया। यहाँ पे हमने मुंह मत चलाओ ज्यादा ऐसे वाले सेंटेंस को कन्वर्ट कर दिया। ये थोड़ा सा अलग है, जैसे हम नॉर्मली बोलते हैं उससे थोड़ा सा अलग है। और यहाँ बैठे बैठे क्या कर रहा है, ये सेंटेंस को हमने कन्वर्ट किया। या आप पढ़ सकते हैं, वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो, आपको जैसे भी पढ़ना है। अभी आप वीडियो चलते चलते भी इतने बार तो डिस्प्ले हुआ है तो आप इसे आसानी से रीड कर सकते हैं। जितना आप रीड करेंगे अच्छे से उतना ही आपको समझेगा कि आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं टेंस फॉर्म में सारे सेंटेंसेस को। फिर ये बेसिक प्रैक्टिस है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो आपको होमवर्क के तौर पे लेना है। इसका आप स्क्रीनशॉट चाहे तो ले लीजिए या तो वीडियो स्टॉप करके भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ये सारी चीजें मैं आपको इसके लिए देती हूँ ताकि आपकी इंग्लिश और भी ज्यादा फ्लुएंट होती रहे। इसके लिए मैं यही एडवाइस करूंगी, तो आप इसे सॉल्व करते रहिए। आई होप अब तक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और साथ ही साथ आप इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। कुछ बेसिक सेंटेंसेस है जो हम नॉर्मल डेज में यूज करते हैं। यही एक चाय को लेके यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस अलग अलग बने हैं। 10 सेंटेंसेस, 10 से भी कम सेंटेंसेस है जो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो फिर इसको अभी आप वीडियो पॉज कर दीजिए और इसे वीडियो पॉज करके भी आप आराम से इसे रीड कर सकते हैं। आपके ऊपर है, ये आप जितना अच्छे से रीड करोगे उतना ज्यादा आपको समझेगा। सो आई होप अब तक आपको मैंने जो भी चीजें समझाई है यहाँ पे, आप कैसे कन्वर्ट करोगे डिफिकल्ट सेंटेंसेस को टेंस फॉर्म में कैसे लाओगे और टेंस फॉर्म में लाके उसे इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करोगे, आपको आसानी से और अच्छे से समझ गई होगी। So I hope you like my video, and if you liked it, please like, share and subscribe it so I can make another videos for you all. और हाँ, आज के वीडियो में मैंने जैसे जो भी चीजें आपको बताई हैं वो सारी चीजें आपको याद रखनी है। ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, अगर आप उसे ध्यान से समझेंगे तो आपको आसानी से ये सारी चीजें समझ जाएंगी। तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।